यूपीआई पे 1 अप्रैल से चार्जेस लगना शुरू हो गए हैं। नहीं, सॉरी, यूपीआई तो अभी भी फ्री है ना। अरे यार, यूपीआई पे चार्जेस लगना शुरू हुए हैं, लेकिन सॉरी, मर्चेंट्स को लगने शुरू हुए हैं। अच्छा नहीं, यूपीआई पे जो चार्जेस हैं वो पेमेंट कंपनीज को देने हैं अगर 2000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो। जितने लोग उतनी बातें। आखिर यूपीआई का सच क्या है, किसको चार्जेस लग रहे हैं, किसको नहीं लग रहे हैं, किसके लिए फ्री है, किसके लिए नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीआई चार्जेस की कहानी शुरू कहां से हुई। लेट्स सी फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। यूपीआई पेमेंट करना अब महंगा हो रहा है। यूपीआई आम लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। Reserve Bank, along with the National Payments Corporation of India, has launched the Unified Payments Interface. फोन पे, गूगल पे और पेटीएम वॉलेट जारी करने वाली कंपनियों को चार्ज देना होगा। छुट्टे की जगह धनिया यूपीआई चलेगा। ये पूरी कहानी शुरू हुई मार्च 24 को, जब एनपीसीआई ने पीपीआई चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन पे एक सर्कुलर निकाला। जनरली एनपीसीआई सर्कुलर्स रेगुलरली निकालता रहता है, लेकिन ये वाला सर्कुलर बाकी सर्कुलर से थोड़ा सा अलग था। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, बट हाँ, ये सर्कुलर एनपीसीआई ने पब्लिक के लिए ओपन नहीं करा। अगर आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर भी जाके देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है दैट प्लीज गेट इन टच विद योर बैंक, एंड जनरली एनपीसीआई ऐसा नहीं करता, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो 1 अप्रैल से, जैसे कि सर्कुलर कहता है दैट मर्चेंट्स विल हैव टू स्टार्ट पे फॉर द यूपीआई ट्रांजैक्शंस डन यूजिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए आप किसी किराना स्टोर पे खड़े हो एंड आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है, तो आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करोगे टू पे ऑब्वियसली। सो आपने पेटीएम या गूगल पे जैसी कोई ऐप खोली, वहाँ पर अपना स्कैनर खोला, तो आपके पास क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद 4 ऑप्शंस आते हैं, कुछ 3-4 ऑप्शंस आते हैं। पे यूजिंग योर वॉलेट, पे यूजिंग योर बैंक अकाउंट, पे यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2000 से ज़्यादा की है, अगर आप अपना वॉलेट यूज़ करते हो, जैसे कि पेटीएम वॉलेट यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। वो चार्ज भी आपको नहीं लगेगा, दैट चार्ज विल बी बोर्न बाय द मर्चेंट, एंड इन दिस केस दैट विल बी द किराना स्टोर और द कंपनी जिसका क्यूआर कोड स्कैनर लगा है मर्चेंट के पास। एंड दिस चार्ज इज नॉट ऑलवेज 1.1%. As you can see that these charges vary from 0.5 to 1.1%. Additionally, अगर आप पेटीएम वॉलेट या Amazon वॉलेट लोड करते हो तो आपको उसमें 0.15% का चार्ज लगता है। Again, that is not paid by you, that is paid by the company जिसका वॉलेट है। So पेटीएम वॉलेट के केस में पेटीएम will pay those charges and Amazon वॉलेट के केस में Amazon will pay those charges. So चलो अब ये तो समझ आ गया कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस में आपको यानी कि एंड कंज्यूमर को कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। But what if I tell you that although we're not paying directly, but indirectly we're still paying for those charges? Confused? Let me explain. यार, अभी दिन की 40 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑन यूपीआई। सो ये सब सारी ट्रांजैक्शंस है, इसके लिए टेक्नोलॉजी, सर्वर एटसेट्रा खर्चा तो आता ही है। सो अब मान लो गवर्नमेंट का पूरे साल का 5000 से 6000 करोड़ लगता है टू जस्ट कीप रनिंग यूपीआई। As you all know that we pay the taxes and इन्हीं taxes के पैसों से ही ये सब चलता है। So indirectly we are only paying for these UPI charges. अभी क्योंकि डायरेक्टली किसी को चार्जेस नहीं लगते, तो दिन की 5 से 10 ट्रांजैक्शन हो भी जाए यूपीआई की तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट एवरी ट्रांजैक्शन, हर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन भी इज अ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। सर्वर का तो उतना ही खर्चा है, चाहे छोटी ट्रांजैक्शन हो या बड़ी ट्रांजैक्शन हो। ऑल्दो वी रियली थिंक दैट यूपीआई हैज प्रमोटेड डिजिटल पेमेंट्स अ लॉट, बट एक माइंडसेट जो क्रिएट हो गया है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है दैट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट डिजिटल पेमेंट्स विल फॉरएवर बी फ्री, which is why we think that government is introducing these charges on UPI. आप खुद सोचो, अगर यूपीआई पे मिनिमल चार्जेस भी लगना शुरू हो गए, तो अगर आपकी पूरे दिन की 5 ट्रांजैक्शंस हैं तो वो कम होके 1 से 2 ट्रांजैक्शन हो जाएंगी ना। अब लोग सोच रहे होंगे यार ठीक है ना, अगर यूपीआई चार्जेबल है तो क्या, विल गो बैक टू कैश। बट कैश यूज करने की भी कॉस्ट लगती है। सबसे पहली बात तो आपको जो डेबिट कार्ड है उसकी एनुअल फीस लगती है। सेकंड, एटीएम से पैसे विड्रॉ करने की आपकी टाइम की कॉस्ट लगती है। एंड थर्ड, अगर एटीएम आपके घर से दूर है तो आपको कम्यूट करने की कॉस्ट लगती है। एंड ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सो या, कैश भी कॉस्ट फ्री नहीं है। बट दिस वॉज स्टिल नॉट द बिगेस्ट रीजन to apply charges on UPI. There was another reason why NPCI took this step, and the reason was that they were getting a lot of requests from fintech companies, especially PPI companies, to introduce some sort of commission because उनके लिए तो ये बहुत बड़ा revenue source है। एक तरीके से एनपीसीआई ने उनकी रिक्वेस्ट मान भी ली और नहीं मानी। जैसे कि आपको याद होगा, सिर्फ 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगेंगे, एंड द एवरेज ट्रांजैक्शन साइज यूजिंग यूपीआई इज मच लेसर देन 2000। मोर ओवर, कितने ही लोग हैं जो वॉलेट यूज करके पेमेंट करते हैं।
मोस्टली लोग अपने बैंक अकाउंट जो लिंक होता है वॉलेट आपके यूपीआई ऐप से, उसी से ही पेमेंट करते हैं। सो वॉलेट का यूसेज बहुत कम होता है। सो अगर एनपीसीआई ने चार्जेस लगा भी दिए हैं यूपीआई पे, तो वी आर श्योर कि पीपीआई कंपनीज को इससे कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा होगा। चलो अब ये भी समझ आ गया एनपीसीआई ने यूपीआई चार्जेस क्यों इंट्रोड्यूस करे, उनका क्या इंटेंशन था, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट देयर इज स्टिल वन क्वेश्चन, विल यूपीआई ट्रांजैक्शंस बी चार्ज्ड इन द फ्यूचर, एंड इफ यस देन कौन दे रहा है इसके पैसे? We think that this circular is just a teaser of what is about to happen in the future. We think that हो सकता है बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लगने शुरू हो जाए in different categories, but we think that most of them will be borne by the merchant, because merchant अभी भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस बेयर करता है, जिसको कहते हैं MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसको हमने अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। सो इस टाइम पे मर्चेंट्स 1.5 to 2% का MDR बेयर कर रहे हैं। यूपीआई में वो कॉस्ट हो जाएगी 1%, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। Also, we think that it will be chargeable for consumers beyond a point। जैसे कि होता है ना कि ATM में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होती है, तो हो सकता है यूपीआई में हो जाए कि आपकी डेली की 2 से 3 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद आपको कुछ चार्ज लगेगा। बट अगेन ऑल ऑफ दिस इज आर थ्योरी। हो सकता है यूपीआई हमेशा फ्री रहे, हो सकता है अगले महीने कुछ और हो जाए। सो वी आर स्टिल नॉट श्योर। ये सब हमारी थ्योरी है, हम ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है एंड ऐसा होने के चांसेस हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आपको लगता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन या उसमें हमें चार्जेस लगेंगे कभी, या फ्री रहेगा? टिल देन बी किफायती।